दो मेन प्रॉब्लम जो अभी आप लोग सबसे ज्यादा फेस कर रहे हो है ना, कौन सी, किसी चेकिंग रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आ रहा है और इस वजह से हम लोगों को काफी वेट करना पड़ रहा है क्योंकि रिजल्ट नहीं है। तो बहुत सारी प्रोसेस जो है वो रुकी हुई है ना, जैसे कि फर्स्ट एडमिशन प्रोसेस और सेकंड वन इज कंपार्टमेंट प्रोसेस। कंपार्टमेंट का एग्जाम की जो है दिमाग में दही हो रही है कि यार पेपर जो है वो हम दें या ना दें, पेपर जो है वो हम लोगों को देना चाहिए, दिस इज गुड और नॉट, और क्या अब तैयारी करें। आदत तो तैयारी स्टार्ट भी नहीं होगी बिकॉज दे थिंक कि हम लोगों का रिजल्ट जो सही आएगा, हम पास हो जाएंगे। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बच्चा यही बोलूंगी कि अभी जिनका रिजल्ट आ गया वो तो ऑल ओवर क्लियर है, उनको पता लग गया है कि हम जो है वो पास हुए हैं या फिर हम फेल हुए हैं, दो क्राइटेरिया में आ गए हैं, तो उनको डायरेक्शन फिक्स हो गई है। तो वो अब आगे की प्रोसेस को कैरी ऑन कर सकते हैं कि या तो वो कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम की, जो कि 3 जुलाई से स्टार्ट है ना। आप लोगों को पता ही होगा 3 जुलाई से आप लोगों के कंपार्टमेंट के पेपर स्टार्ट हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स के पेपर जो है वो सितंबर में भी होंगे, तो सितंबर में आपके एग्जाम रहेंगे, ठीक है। बट अभी जो है मेन उन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है जिनका रिजल्ट नहीं आया। कमेंट्स करते हो आप लोग, मुझे पता है, मैं कमेंट्स भी देखती हूँ कि मैम रिजल्ट नहीं आ रहा है, 4 तारीख को फॉर्म भरा, 2 तारीख को भरा, 1 तारीख को भरा, बट वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं कुछ झूठ आप लोगों के साथ नहीं बोलना चाहती कि आप लोगों को मैं होप दे दूं, वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आने को तो अगले 1 घंटे में या अगले 10 घंटों के अंदर बीच में रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आने को तो 1-2 दिन और लग सकते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं पता। तो आप लोगों को थोड़ा सिर्फ वेट ही करना है बच्चे, ठीक है, वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब कंपार्टमेंट, तो अगर मैं कंपार्टमेंट के लिए प्रोसेस बोलूं तो कंपार्टमेंट एग्जाम तो आप लोगों को क्लियरिटी है ही है ना, अगर रिजल्ट नहीं आया तो पेपर आपको देना है और मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट हो जाओ। देखो कुछ भरोसा नहीं है, आप पास होते हो, फेल होते हो, मार्क्स एज इट इज रह जाते हैं, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, वी डोंट नो एनीथिंग। तो आप लोगों को प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है, रिजल्ट के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है बच्चा। अगर आ जाता है, पास हो जाते हो, वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो आपको एटलीस्ट तैयारी तो रहेगी। एकदम एंड मोमेंट पे तैयारी करोगे तो नहीं हो पाएगा फिर उस टाइम, ठीक है। उसके बाद में एडमिशन की प्रोसेस, उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा बच्चा। जो भी बच्चे कॉलेज के एडमिशन के लिए है ना, आप लोगों का एडमिशन जो है वो अगस्त और सितंबर तक जो है चलते रहते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ काम हो जाता है स्टार्ट, बट फर्स्ट टाइम है क्योंकि सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स रहते हैं, 6 सेमेस्टर होते हैं आपके कॉलेज में, 6-6 महीने के। तो आपके सितंबर और जुलाई के बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है अगस्त से, तो अगस्त सितंबर तक भी अगर आपका एडमिशन होता है ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आराम से आप वहाँ पर सारी चीजें जो है फोकस करके पढ़ लोगे, बट एक फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत बहुत ज्यादा होगी जब आप कॉलेज में चले जाओगे, है ना, क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है वहाँ पर, पता ही है आप लोगों को, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ज्यादा। अब यहाँ पर देखो ये हो गया दोनों चीजें, ठीक है। 3 जुलाई से आप लोगों के पेपर है। अब पेपर के टाइम पर आपको ध्यान क्या रखना है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज्यादा फॉलो करने की जरूरत है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को एकदम माइंड में सेट रखनी है। पहले तो रिजल्ट का मैंने बता दिया, कोई अभी फिक्स नहीं है कि कब तक रिजल्ट आता है। सो जैसे भी आ जाए, आने को अगले 2 घंटे के अंदर आ जाए, चेक करते रहिए, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, सो मीन आप लोगों का रिजल्ट अंडर प्रोसेस आ जाएगा, थोड़ा रुकिए, ओके। 3 जुलाई से आपके पेपर है, ठीक है। कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को अच्छा स्कोर दिला सकती हैं, ठीक है, और स्मार्टली पढ़ाई करनी है, बिल्कुल गधों की तरह मत लग जाना, क्योंकि फिर से फेल होने का डर रहता है कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्योंकि टीचर्स को पता होता है कि बच्चा वीक है, तो आप लोगों को शो नहीं करना उनको, ओके। सबसे फर्स्ट थिंग इज PYQ, ठीक है। इसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि आपको साइट पर आराम से मिल जाएंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से कर लेना है, सो दैट आपको वहां से ना कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। आपको रट्टा नहीं मारना, ठीक है, कि ये पेपर के अंदर क्वेश्चन है सेम एज इट इज यही आ जाएंगे और हम इनको कर लें, नो, आपको ऐसा नहीं करना। ओनली यू विल डू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए हर क्वेश्चन के, कि ये क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा 10, 15, 20 कितने भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है। इस तरीके से पढ़ना, ठीक है, रट्टा मत मारना, दोबारा बोल दूँ। उसके बाद में अगर आप यही कर लेते हो ना, यहीं से आप लोगों को 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। सिर्फ आपको 2-3 लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो अच्छे से कैरी ऑन तरीके से पढ़ने हैं, फुल ऑन अच्छे फोकस के साथ, ठीक है। क्योंकि सेकंड पॉइंट ये फोकस, डिस्ट्रैक्शन बहुत है लाइफ में, वो कभी भी नहीं जाने वाली। आपका दिमाग है, आप खुद का डिसीजन है ये डिसाइड करने का कि मुझे फोकस कैसे करना है। अगर फिर भी डिस्ट्रैक्ट होते हो तो मुझसे बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, बट वो आपके हाथ में है, कोई आपको गाइड नहीं कर सकता इसको लेके। टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टारगेट रहेगा कि हाँ मुझे पास होना है, इतनी परसेंटेज बनानी है, तभी आप आगे अचीव हो सकते हो। उसके बाद पॉजिटिव माइंड, जो कि बहुत जरूरी है, बिना पॉजिटिविटी के तो कुछ होता ही नहीं है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब तक दिमाग पॉजिटिव नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखो जो फर्स्ट थिंग है ना, ये तो आप लोगों के हाथ में है और ये सारे बच्चे करेंगे, मुझे पता है सबके सब करेंगे कि हाँ हमने बोला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं तो ये बहुत जरूरी है, तो हमें करना है। बट इसके अलावा जो नीचे की 3 चीजें हैं ना, यही
आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं, यही आपके मार्क्स डिसाइड करती हैं, यही आपके परसेंटेज डिसाइड करती हैं कि आपको कितना स्कोर करना है। अगर आप कम स्कोर करते हैं, अगर आप इन 3 चीज़ों पर फोकस नहीं करते ना तो कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ ध्यान रखना, फोकस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है बच्चा। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास 100 लोग होंगे, बट आपको एक सही गाइडेंस देने के लिए सिर्फ एक इंसान होगा। वो भी पता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में, बट वो चीज़ नहीं होती, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, उसके बाद में टारगेट होना बहुत जरूरी है। आधे से ज़्यादा के पास टारगेट नहीं होगा। जितने भी पेपर अभी तैयारी कर रहे हैं ना, आधे से ज़्यादा को यही नहीं पता होगा कि हमें मार्क्स कितने लेकर आने हैं, हमें कितनी परसेंटेज तक चाहिए, हमें आगे बनना क्या है, कुछ नहीं पता होगा। मुझे पता है तुम लोगों को। उसके बाद में पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग में ये नहीं लेकर आना कि सेम पेपर अब दोबारा देना पड़ रहा है तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से अब हम एग्जाम देंगे, मन नहीं कर रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा, घर वालों के लेक्चर अलग सुनने को मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आओ। पॉजिटिव का मतलब कि एक पेपर है, आराम से पढ़ लेंगे, अभी कोई हमारे ऊपर बर्डन नहीं है, तो उस पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करके उसी पेपर से हम अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर लेंगे। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे वे में सोच सकते हो। ओके, तो आई होप हेल्प मिलेगी वीडियो से। ऐसी ही वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखो, मुझसे इंटरैक्ट होते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।